Hello students, today we are starting chapter number 6 of your geography book, that is manufacturing industries. Firstly, we will discuss what is manufacturing, the process of converting raw material into finished goods that meet the demands of a customer is called manufacturing. Manufacturing मतलब होता है कि raw material को finished goods में convert करने की पूरी process, ताकि जो consumers हैं उनकी डिमांड को मीट किया जा सके। जैसे हमारी डिमांड है फ्लोर की, आटे की, पर फ्लोर हमें कहाँ से मिलता है? फ्लोर मिल वाले से। और फ्लोर मिल वाला क्या करता है? गेहूं खरीदता है, वीट खरीदता है किसान से। तो हम डायरेक्ट गेहूं तो कंज्यूम करेंगे नहीं, हम उसको कन्वर्ट करके कंज्यूम करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल हो गया वो हो गया वीट, और जो फ्लोर हो गया वो हो गया फिनिश गुड्स। तो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए उसको फिनिश गुड्स चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर फ्रॉम वुड, एल्यूमिनियम गुड्स फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट एक मिनरल है जिसके थ्रू एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अब एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स भी बनते हैं। Why manufacturing is important for us means importance of manufacturing. First, it reduce dependence on agriculture. अगर हम मैन्युफैक्चर करने लगेंगे कोई चीज़ तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज एंड पॉवर्टी। अगर हम जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो उससे क्या होगा? एरेडिकेशन होगा। किस चीज़ का? एरेडिकेशन मतलब होता है ख़त्म होना, कम होना। एरेडिकेशन किसका होगा? अनएम्प्लॉयमेंट का भी एरेडिकेशन होगा और पॉवर्टी का भी एरेडिकेशन होगा, क्योंकि लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। कुछ एरिया इंडिया में ऐसे हैं जहाँ जो बिल्कुल बैकवर्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत डेवलप हैं। तो जनरली इंडस्ट्रीज अगर हम उन एरिया में लगाएं जो रीजनली बैकवर्ड हैं, तो उससे उन एरियाज का भी रीजनल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, इट एक्सपांड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री ही सबसे बड़ा कारण है ट्रेड और कॉमर्स के एक्सपेंड होने का। एंड लास्ट वन इज इट इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटीज। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी हैं? तो ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ ह्यूमन। फिजिकल मीन्स हमें, जैसे हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, कुछ फिजिकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे और कुछ ह्यूमन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। और फिजिकल पॉइंट्स की कैटेगरी में क्या जाते हैं? लाइक रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वाटर, क्लाइमेट। तो ये सब फिजिकल रिसोर्स हैं जिनसे इंडस्ट्री इफेक्ट होती है। और ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं? लाइक लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैपिटल। दीज ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ लेट्स वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं? तो 4 टाइप्स के, अभी 5 टाइप के बेसिस दिए गए हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, और लाइट इंडस्ट्रीज में जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो बनाती हैं वो इंडस्ट्रीज लाइट बेसिस में आ जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर फर्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज, जॉइंट का एग्जाम्पल ऑयल करके, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। प्राइवेट इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल आ जाएगा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, बजाज ऑटो। एंड पब्लिक इज भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट में आ जाएगा ऑयल एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी शुगर इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वूलन, शुगर, जो एग्रीकल्चर से जिनको रॉ मटेरियल मिलता है। एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स एक्सेट्रा। On the basis of role, basic industries and consumer industries. Let's we first discuss agro-based industries. Agro-based industries वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड होती हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं। लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में है। इंडियाज ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट, woolen, silk, synthetic, sugar, these all are come in the category of the agro-based industries. Next, mineral based industries. These include iron and steel industry, copper, smelting, automobile and electronics. First, let's we discuss cotton industry. Cotton industries के features दिए हुए हैं यहाँ पे. These are the largest industry in India. Operates in private, public and cooperative sector. Private sector में भी चलती है, मतलब private businessmen भी इसको रन करते हैं. Public sector means government की ownership में भी चलती है और cooperative भी चलती है. About 1.5 million labor force engaged in this, closely linked with the agriculture and industry
industry, highly decentralized, and these industries support other industries like chemical industries, dyeing industries, mill stores, packaging and engineering. तो ये अदर इंडस्ट्रीज की भी हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे एरियाज देखते हैं हम कहाँ कहाँ कॉटन इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में. इन महाराष्ट्र मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, जलगांव, नागपुर. इन गुजरात इट इज़ इन अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर. वेस्ट बंगाल की बात करते हैं मुर्शिदाबाद और हुगली जो है एरिया वहाँ पे है ये इंडस्ट्रीज कॉटन की. नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं. कानपुर, मुरादनगर, आगरा, मोदीनगर. मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर. एंड तमिलनाडु कोयम्बटूर, चेन्नई एंड मदुरई. ये एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ. क्या फैक्टर हैं जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? लाइक वाइड मार्केट साइज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़, रेगुलर पावर सप्लाई. ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द कॉटन इंडस्ट्रीज़. प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ में? स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, ऑब्सलीट मशीनरी. ऑब्सलीट मशीनरी मतलब होता है जब कोई भी मशीन आउटडेटेड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सलीट मशीनरी. erratic power supply, low productivity of labor, stiff competition from synthetic power. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम कहाँ कहाँ करते हैं? सो कॉटन एक्सपोर्टेड टू USA, UK, रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर, अफ्रीका एंड श्रीलंका. दिस इज ऑल अबाउट कॉटन इंडस्ट्री. नाउ लेट्स वी मूव टू द जूट इंडस्ट्रीज. जूट इंडस्ट्रीज के फीचर्स दिए हुए हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. सेकेंड नंबर है. इंडिया इंडस्ट्री मेनली located in the West Bengal along with the Hooghly River. Next is area West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Assam, Tripura. What are the factors that affect it? Water for processing, cheap labor, banking and insurance facilities, port facilities. And what are the problems that are faced by jute industry? That is less in demand. Jute की उतनी डिमांड नहीं है. Less in demand, high production cost, stiff competition from the international market and synthetic substitutes. कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं हम? सो इट इज़ एक्सपोर्टेड टू USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. सो ऑल दिस आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द जूट इंडस्ट्रीज दैट आर वर्किंग इन इंडिया. Now let's move to the next industry, that is sugar industry. Features, it is very heavy industries and weight losing, perishable, mainly located close to the sugar cane producing area. क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल शुगर कोइन से मिलता है तो ये जनरली वहाँ होती है जहाँ शुगर केन के खेत होते हैं उसके आस ही पास किसी एरिया में होती है. शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग टू द सदर्न स्टेट्स बिकॉज ऑफ हायर शुगर कंटेंट इन द शुगर केन इन दीज स्टेट्स एंड इट इज सीजनल इन नेचर. एरियाज वेयर दीज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. What are the factors contributing to the growth of sugar industries? First, nearness to the mills, transport facilities, goods, roads, successful cooperatives, etc. What are the problems faced by the sugar industries? These are delay in transportation, season nature, low sucrose content, old and inefficient methods of production, and minimum use of baggage. Now let's move to the next industry, that are mineral based industries. Firstly, let's we discuss iron and steel industries. Features, हैवी, मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज. बल्कि मटेरियल चाहिए होता है, वो बल्कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है. इट इज़ क्लोज टू मिनरल रिच एरियाज रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट. इट इज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट के अंडर में ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं. एरियाज वेयर दीज आर लोकेटेड: छत्तीसगढ़, भिलाई, उड़ीसा, राउरकेला. झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर. जमशेदजी निशरवंजी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था ये जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट. वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, बर्नपुर. कर्नाटका भद्रावती, विजयनगर एंड तमिलनाडु में सेलम में. नेक्स्ट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर close proximity to raw material, low cost of iron ore, cheap labor, good transport system, etc. And what are the problems related to these industries? Like high cost and limited availability of coking coal, low productivity of labor, irregular power supply, and poor infrastructure. Now let's move to the next industry, that is aluminium smelting. Aluminium की जो industries होती है उसको aluminium smelting industries बोलते हैं. Feature, these are heavy, medium and light industries. They required bulky raw material. Areas where these are situated: Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. What are the factors which are responsible for the growth of these industries? Like the cheap labor, vast home market, good transport system, closeness to the market and regular power supply. Now let's move to the next industry, that is chemical industries. Chemical industries are the fast growing and diversifying industries. They are working at large and small scale areas, or we can say that it is
its own largest consumer market. These are organic and inorganic chemicals are there. These are widely spread and producers for industrial application, agriculture and domestic use. Means chemicals are produced for the industrial use and agriculture and domestic use. Next industries are fertilizer industries. India is the third largest producer of fertilizers. 29 units of producing urea, 57 units of nitrogenous fertilizers, 9 units produce ammonium sulfate, 68 units produce superphosphate, and production of nitrogenous fertilizers. Important fertilizer producing centers like Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Karnataka, Goa, etc. And 1 unit in cooperative sector and 10 units under public sector undertaking. Now let's move to the next industry, that is cement industries. This is essential. Cement is the basic raw material for the constructive activities, means essential for constructive activities. Raw material required like limestone, silica, gypsum, coal, electric power and efficient transport system. Increase in production due to the control of price and distribution, and it is exported to East Asia, Middle East Asia and South Asia. It needs to generate adequate domestic demand and supply. It is located in the areas with access of domestic and international market. It is uses in bulky and it is uses as a bulky and heavy raw material. Now let's move to the next industries, that is automobile industries. It witnessed a quantum jump in less than 15 years. Trucks, buses, cars, motorcycles, three-wheelers and multi-utility vehicles come in the category of automobile industries, and automobile industry produces these. 15 units produce passenger cars and multi-utility vehicles, and 9 units produce commercial vehicles. 14 units produce 2 or 3 wheelers. Industries located in Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bengaluru. We also deal with foreigners in the case of automobiles, like foreign direct investment leads to its growth also. Now let's move to the next industry, that is information technology and electronic industries. Bengaluru can be said as the electronic hub of India or electronic capital of India. 46 software technological parks are located in India. Major foreign exchanges are through information technology. Recently these industries work very hard, and they work for the growth of hardware and software key to success of the IT industries. Important centers of the IT industries and electronic industries like Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. 30% of the workforce of these industries. This is very much interesting fact about information technology or electronic industries, that about 30% of the workforce are women. Industries includes television, telephone, radio, computers, all are come in the category of information technology, or we can say that electronic industry. After studying the topic classification of industries, let's we move to the important problem that is created by these industries, like industrial pollution and environmental degradation. इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं और उनसे जो environmental degradation हो रहा है, it is very hazardous for everyone. It creates industries create air pollution, water pollution, thermal pollution and noise pollution. Air pollution caused by high proportion of undesirable gases diffused in the atmosphere by the vehicles and industries. What are their effect? And through air pollution, toxic gases leaks are very hazardous in the long run. Delhi is the example of this air pollution. Next, water pollution. Water pollution caused by organic and inorganic industrial waste discharge into rivers. Rivers में जो discharge कर दिया जाता है waste, वो उसके कारण water pollution होता है. और इसके effect क्या आते हैं? It detoxicate water quality and threat to the aquatic lives. Next is thermal pollution. Draining of hot water from factories and power plants into the river before cooling contaminates groundwater. उससे क्या होता है, इसमें ये बताया है थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है. जो भी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं और ये जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो पावर प्लांट्स जितने भी हैं उनसे हॉट वाटर रिलीज़ किया जाता है, और वो हॉट वाटर जो होता है कहीं ना कहीं रिवर में मिल जाता है, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हमारे ग्राउंड वाटर को, और उससे वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, बर्बाद मीन्स उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं. और इफेक्ट ये आता है कि इट कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर एक्सेट्रा.
What are noise pollution? It is caused by unwanted sound from the industrials and construction activities and equipment. What are their causes? What are their effects? Causes hearing impairment, increased heartbeat rate, blood pressure, and other psychological disorder. So here we read what are the types of pollution. 4 types: air, water, thermal, and noise, and what are their effects. Now, how government work or how we control environmental degradation? First, थ्रू मिनिमाइजिंग द वाटर यूज़, हम कम से कम वाटर का यूज़ करें. सेकेंड, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग. सबसे बड़ा जो सिद्धांत, सबसे बड़ा प्रिंसिपल वर्क करेगा इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम करने के लिए, जो है रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग. रीयूज़ जितनी ज़्यादा हम करेंगे, रिसाइकिल जितनी ज़्यादा चीज़ों को करेंगे, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा और उतना ज़्यादा कंटामिनेशन कम होगा. नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अगर आप वाटर को सेव करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट. ये जो थर्मल पॉल्यूशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि हॉट वाटर जो होता है, इसको प्रॉपर ये प्यूरिफाई नहीं करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते नहीं है वाटर का, और फैक्ट्री से सारा वाटर जो होता है रिवर में रिलीज कर दिया जाता है. तो अगर हम इसका वाटर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को डिग्रेडेड होने से रोक सकते हैं. Next, use of effective technique to reduce degradation. Now last topic, treatment of industrial effluents. जो effluents होते हैं, जो इंडस्ट्रीज का मटेरियल्स होता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो उसके लिए ये जो मैंने बताया ना वाटर ट्रीटमेंट, तो ये 3 तरह से होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी. प्राइमरी लेवल पे थ्रू मैकेनिकल मीन्स लाइक स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा. और सेकेंडरी तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांटिंग ट्रीज, इंक्रीजिंग ग्रास कवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये सेकेंडरी तरीका है. एंड टर्चरी इज बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, recycling of waste water. These are the 3 ways through which treatment of industrial effluents can be possible.